हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम कुछ चीज़ों के बारे में जो कि शिव इब्राहिम और दीपिका इन सबसे रिलेटेड है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरा पॉडकास्ट एक बना हुआ है, बट अगेन वो नहीं आपको मिलने वाला है क्योंकि शाम का पॉडकास्ट हमेशा डिफरेंट टॉपिक पे ही होता है और आजकल तो मेरी कोशिश यही है कि डिफरेंट टॉपिक ही यूज़ हो। तो बहरहाल फिर हो सकता है आपको परसों सुनने को मिल जाए, देख लेंगे। अगर हुआ तो ठीक है, वरना फिर वो कुछ पॉडकास्ट ऐसी होती हैं जो आपकी अनलिस्टेड ही रह जाती हैं और वो कभी लाइव होती ही नहीं है। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। तो चलो जी, कोई नहीं, जाने देते हैं। हम बात करते हैं कुछ चीज़ों पर। यार देखो, मैंने तो कल भी कहा है ये बात और आज भी कह रही हूँ, 24 आवर्स हो गए, आई होप उसके फादर ठीक हों, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की अपडेट नहीं आई है। अगर वो उनके फादर ठीक होते तो वो यकीनन कोई ना कोई अपडेट दे देते कि अब फादर बेहतर है, 24 आवर्स होते हैं, वो सब कुछ वो कह देते हैं। देखो, मैं 1% भी कह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे 1% भी डाउट नहीं है इनके ऊपर कि ये कोई झूठ बोल रहे हैं या ये कोई जो है वो गेम खेल रहे हैं या कोई सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेकर 1% भी डाउट में इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चीज़ मैंने कल भी कही थी और मैं आज भी सेम बात कह रही हूँ कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ये कर सकते हैं। हाँ, लोगों का एक अलग पैटर्न चल रहा है, एक अलग मैं देख रही हूँ। मुझे लगता है मतलब कभी कभार ना, देखो, जब वो उनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिख रही होती हैं तो हम उन पे भर भर के पॉडकास्ट बनाते हैं, ठीक है। मैं अपना जानती हूँ, मैं दूसरों को नहीं जानती। जब इनकी भर भर के जो हमें नेगेटिविटी दिख रही होती है या हमें उनके व्लॉग्स में प्रॉब्लम दिख रही होती है, हम हर एक चीज़ को कॉल आउट करते हैं। लेकिन जब उनके लिए हमें कुछ गलत दिख रहा होता है तो हम खामोश क्यों बैठ जाएं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगे कि हम दोगले दिखेंगे? नहीं, रिएक्शन चैनल का काम यही है। अगर गलत उनके साथ भी हो रहा है तो जिस तरीके से आपका रिएक्शन बनता है वो वैसे भी दिखे। अगर उन पर कुछ ऐसी चीज़ें उठ रही हैं जो कि रियलिटी से नहीं है, मैं लिटरली कुछ ऐसी चीज़ें पढ़कर आती हूँ। अब मैं देखूँ उनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह और ये सब आप बोलोगे, आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल है। मैं कोई अपनी तरफ से मन घड़ा दिया, ये कोई मेरे थॉट्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं लिटरली कल भी, मैं 1% भी इस बात पे कोई वो नहीं थी कि कोई मुझे डाउट होगा कि नहीं ऐसा है, और मैं आज भी सेम इसी चीज़ पर हूँ। बल्कि मुझे वाकई हो रहा है कि यार 24 घंटे गुजर चुके हैं और शिव इब्राहिम की किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है। ना सबा की तरफ से कोई अपडेट है, ना दीपिका की तरफ से अपडेट है, किसी किस्म की कोई अपडेट भी उनकी फैमिली की तरफ से नहीं आई है। 24 आवर्स गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जिनकी मुझे नहीं समझ में आ रहा, वो देखो, मैं मानती हूँ फैमिली प्रॉब्लमेटिक अलग है, व्लॉग्स का प्रॉब्लमेटिक होना अलग चीज़ है, लेकिन वहीं पर लोगों का ये मानना कि हम थर्ड स्ट्रोक को मान ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड स्ट्रोक के बाद तो आपके चांसेस ही बहुत ज़्यादा है। मतलब थर्ड स्ट्रोक उस टाइम पे माना जाएगा जब अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। मतलब ये कैसी थिंकिंग है? ये क्या है? हमें नहीं पता किसकी ज़िंदगी कहाँ लिखी हुई है, क्या नहीं लिखी हुई है। और थर्ड स्ट्रोक, इवन बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों पे भी रह जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ने रिप्लाई कर दिया होता है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है, डॉक्टर रिप्लाई बोलूँ, डॉक्टर ने आंसर दे दिया होता है कि नहीं, इनके पास कुछ 2-4 महीने हैं और उसके बाद वो आगे नहीं जी सकते हैं। वो वाली सिचुएशन होती है, लेकिन फिर भी लोग सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में है ना। हमारा तो बिलीव यही है एज अ मुस्लिम कि ज़िंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में है। ना हम उससे एक ज़्यादा सांस कम ले सकते हैं, ना एक ज़्यादा सांस ज़्यादा ले सकते हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी में सांसें लिखी हुई हैं। सही बात है, ये सबको पता है, हम सब इस चीज़ पर ईमान रखते हैं। फिर हम ये किस किस्म की सोच लेके बैठे हैं? देखो, जब मैं उनके ऊपर, जब मुझे कुछ अलग चीज़ें दिख रही होती है या जब इनके ब्लॉग में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दिख रही होती है तो मैं उन सब चीज़ों को बोलने से नहीं कतराती। तो जब ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों से भी बोलने से कतराना चाहिए, क्योंकि आपको जो गलत है उसको गलत को गलत बोलना चाहिए। और उसी चीज़ को लेकर अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो रिएक्शन चैनल्स हैं या ये जो सारे लोग हैं, इनकी वजह से इनकी फैमिली गलत, मतलब इनकी फैमिली के साथ ख़राबी हो रही है। कौन वो लोग कौन? मतलब जो ये रिएक्शन चैनल्स है और उनके साथ जो दीपिका की बीमारी हुई है, जो शुएब को शो से निकाला गया है, जो भी इसके फादर के साथ इलनेस हुई है, और ये सारी चीज़ें जो है वो उन सब की वजह से हुई हैं क्योंकि इनको नेगेटिविटी मिल रही है या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, देखो, कोई अगर ऐसा इंसान चाह भी रहा है तो वो गलत है उस जगह पर, मैं उसको भी नहीं कहूँगी कि वो राइट है। क्योंकि और लोगों का मानना है कि भाई आप लोग रिएक्शन चैनल हो तो आप लोग सिंपैथी कैसे दिखा सकते हो? भाई मैंने तो जब उनके साथ कुछ भी ज़्यादती हुई है, मैंने उस चीज़ पर हमेशा कहा है कि नहीं भाई, गलत है, गलत को गलत बोलना कोई बुरी बात नहीं है। और मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि मुझे कल भी जब मैंने पोस्ट किया उस पर 1-2 कमेंट्स थे जिसने लिखा तुम लोग किस मुंह से बोल रहे हो? भाई, जो मुंह से हम बात करते हैं ना, उनके व्लॉग्स का रिव्यू करते हैं, सेम उसी मुंह से हम ये सारी बातें भी कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम रिव्यू करना है। मैं अपना जानती हूँ कि मेरा काम तो कहीं भी हेट फैलाना या हेट देना बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं उनको जाकर नफरत दो। नहीं भाई, कोई इंसान ये डिज़र्व नहीं करता। कर्मा बीमारी जो है वो कर्मा नहीं है, चाहे वो दीपिका का टाइम हो, चाहे वो जो भी टाइम हो। हाँ, कुछ लोग डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, वो ये कनेक्ट कर रहे हैं कि जब इनका
मासूम रिश्ता निकल कर आया तो उसके बाद दीपिका की प्रेगनेंसी निकल कर आ गई। अगर आपको याद हो, दीपिका की प्रेगनेंसी सरोगेसी के थ्रू ही थी, थ्रू कही जा रही थी, थ्रू ही नहीं थी, सॉरी, सरोगेसी के थ्रू ही कही जा रही थी कि उसने सरोगेसी करवाई है, इसका बेबी बम तो फेक है। अगर मैं उस टाइम पर भी मैं पॉडकास्ट बना दी थी, मेरी उस टाइम की भी पॉडकास्ट पड़ी हुई है जहाँ पर मैंने यही कहा था कि बेबी बम आपको अलग अलग साइड से अलग अलग तरीक़ों से दिखता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी आपको लेफ्ट साइड से वो नीचे की तरफ झुकावा दिखेगा। जो माँ बनी है उनको पता होता है कि बेबी बम अलग अलग तरीक़ों से दिखता है। इवन कितनी बार लोगों को पीछे से फील नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि पीछे का कोई लेना देना ही नहीं होता आपकी प्रेगनेंसी से, ठीक है, आपका बेबी बम आगे होता है, पीछे का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि लोगों का मानना होता है कि तुम तो पीछे से प्रेग्नेंट ही नहीं दिख रही, मैंने खुद ये अपना सुना हुआ है अपने लिए कि मैं जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो मुझे लोगों का कहना था तुम पीछे से प्रेग्नेंट नहीं दिख रही। पीछे से प्रेग्नेंट कोई कैसे दिख सकता है, आगे से दिखेगा ना, आगे से पता चलेगा कि बेबी बम है नहीं है क्या है, मतलब आगे से दिखेगा। पीछे से कैसे कोई प्रेग्नेंट दिख सकता है, नहीं दिख सकता कोई भी प्रेग्नेंट। तो ये सब कुछ जब एक मैंने खुद देखा है अपनी प्रेगनेंसी में, मेरा पेट कभी कम दिखता था, कभी ज़्यादा दिखता था, कभी मतलब साइड से देखो तो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये हर एक एंगल से हर तरीके से आपकी बॉडी डिफरेंट दिखती है। सरोगेसी कहीं इनकी प्रूफ नहीं हो सकी किसी बात पर इनकी। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ कि इनका आईवीएफ पे बात गई कि आईवीएफ करवाया है, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ पर आईवीएफ होता था। मुझे वो पॉडकास्ट आज भी याद है जो मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जिस फाइल जो इनके व्लॉग में दिख रही है वो फाइल सरोगेसी की हो या उधर सरोगेसी और आईवीएफ ही होता हो, वहाँ पे एक नेचुरल प्रेगनेंसी भी तो होती होगी ना, चाहे जो भी हो। लेकिन अभी तक प्रूफ कहीं कुछ नहीं हो सका कि आईवीएफ है या सरोगेसी है। इसी तरीके से दीपिका के कैंसर को लेकर बातें होती है कि इनके ऊपर जब बहुत बुरे तरीके से ट्रोलिंग हो रही थी तब ये कैंसर लेकर आए। हाँ, कैंसर को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो दीपिका की हेल्थ के वाइज दिखती है, खास करके जो दीपिका का ग्लो करना दिखता है, वो वाकई मुझे भी कभी कभार ये कि बीमारी में ये सिचुएशंस नहीं देखी जाती हैं अक्सर। या तो दीपिका इस मामले में बहुत लकी है कि वो इतनी बड़ी बीमारी के बाद, इतनी हैवी डोज लेने के बाद भी उसकी स्किन ग्लो कर रही है, या तो ये फिल्टर का कमाल है। क्योंकि फिल्टर के बाद भाई आपकी स्किन जितनी ख़राब दिख रही हो, आप जितने बुरे दिख रहे हो, अगर आप अच्छे हैवी फिल्टर्स यूज़ कर रहे हो आपकी स्किन ग्लो दिखना शुरू हो जाती है। ये अगर आप स्नैपचैट के फिल्टर्स भी यूज़ करते होगे तो आपको समझ होगी कि फिल्टर्स की वजह से ये चीज़ें बहुत दिखती हैं। इवन आपके बाल रूखे हो रहे हैं और आपने सिर्फ एक होता है ना स्ट्रेटनर मार लिया और आपने फिल्टर लगा लिया, आपके बाल सिल्क एंड स्मूथ लगने शुरू हो जाते हैं। जो स्नैपचैट यूज़ करता होगा उसको पता होगा। स्नैपचैट के फिल्टर्स हो गए, टिकटॉक के फिल्टर्स हो गए, फिल्टर्स के बाद जो आपके चेंजेस दिखती है आपकी फेस, आपके हेयर पे, वो सबको पता है कि वो कितनी भयंकर किस्म की चेंजेस होती है। यानी आपको बिल्कुल जो है ना वो चेंज पर्सन दिखा देता है। देखो, हमेशा दीपिका की जब कैंसर के ऊपर बात चल रही थी तो मेरी उन पॉडकास्टों में भी ये बात रही है कि मुझे नहीं लगता कि यार कोई बीमारी को लेकर झूठ बोलेगा। हाँ, फिर जो वो बीमारी को लेकर ये जो कार्ड वगैरह जो भी ये सारी चीज़ें बार बार अपनी बीमारी को मोनेटाइज करना, ये सब पर हमने ज़रूर कॉल आउट किया, ये सब कुछ है। लेकिन अभी तक भी वो बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी भी जो उन्होंने बताई है, जिसका इन्होंने मजाक एक तरीके से बना के अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ था, वो बात बिल्कुल अलग है। उस पर हम बिल्कुल उनको हमेशा कॉल आउट करते हैं कि जो मजाक बन गए, मतलब उसकी बीमारी को, क्योंकि भाई इधर मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। आप बिल्कुल जो ना वो एक आपके लिए बड़ा, मतलब ये मैंने हमेशा कहा, इस वर्ड से भी लोग डरते हैं, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत भयंकर है। तो उसके बाद जो इनकी सिचुएशंस रही वो अलग है। लेकिन अभी तक भी इनकी कैंसर बीमारी फेक नहीं प्रूफ हो पाई है, कहीं से नहीं पता है कि ये फेक है या ये क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद सबा की बीमारी हो गई है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये फेक नहीं है। कहीं से भी कुछ फेक अभी तक निकल के नहीं आ पाया कि भाई ये लोग फेक कर रहे हैं या इनकी बीमारी छूटी है या जो भी है। बट हाँ, डाउट्स एंड जो लोगों के वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी तक फेक नहीं हुई है। तो इसलिए इस बीमारी को भी फेक कहना, मतलब अभी लोगों को लग रहा है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा था हैदर की बर्थडे को लेकर। अभी वो वाला कॉल आउट इनका, ये कॉल आउट एक नॉर्मल कॉल आउट है कि पॉडकास्टें बनती हैं इनके व्लॉग्स पर, फिर दूसरे व्लॉग पर चले जाते हैं। मतलब कोई ऐसा वाला नहीं था ये कॉल आउट। और लोगों को मैं देख रही हूँ, इसलिए लोगों को ज़्यादा डाउट हो रहा है क्योंकि सबा ने स्टोरी नहीं लगाई। अच्छा, सबा ने स्टोरी नहीं लगाई तो लोगों को लग रहा है कि शोएब की स्टोरी डिफरेंट है, और ये लोगों को हो रहा है कि भाई शोएब ने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया। मतलब कभी कभार मुझे लगता है हम ज़्यादती कर जाते हैं। अगर वो वीडियो बनाए तो भी हम इनको कॉल आउट करें, और नहीं भी बनाए तो भी हम इनको कॉल आउट करें। नहीं होता ऐसा। मतलब कि अगर उन्होंने अपडेट दे दी है और अगर वो अपडेट सेकंड नहीं दी अब तक, तो वो शायद थोड़ा सा डेंजर जोन की तरफ इशारा कर रही है। हमें दुआ करनी चाहिए यार। देखो, अगर इंसानियत है, हमें नहीं पता कि किसकी दुआ लग जाए, क्या हो जाए, हमें वाकई नहीं पता। तो हमें उस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए। इवन मैं अभी बहुत, हमारे लिए हज के दिन चल रहे हैं इस टाइम पर, तो हज के दिन के अंदर ये होता है कि आपकी दुआएं जो है वो बहुत ज़्यादा कबूल हो रही होती हैं और आपको दुआएं मांगनी चाहिए। मैं लिटरली जितनी बार नमाज़ पढ़ रही हूँ तो हर नमाज में मैं यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उनके लिए, उनको सेहतयाब करे, उनको शिफा दे।
और देखो ये चीज़ मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैं अपना दिल रखने के लिए दिल रखने के लिए कह रही हूँ, कोई आप लोग का दिल जीतने के लिए नहीं, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि मैं कोई इनकी चीज़ों पे कॉल आउट नहीं करने वाली या मैं इन पे कोई रिएक्शन नहीं देने वाली, नहीं, मैं ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं कर रही भाई। जो रियलिटी है हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। जो आगे की जो चीज़ें, हालांकि मुझे वो पॉडकास्ट बनी हुई है, मैं उसको लाइव कर सकती थी, वो 22 मिनट की पॉडकास्ट मेरी बनी हुई है, मैं उसको लाइव कर देती, लेकिन ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं मुझे लग रहा है इस पर अभी आवाज़ उठाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मैं 2-4 दिन बाद भी व्लॉग का अपलोड कर दूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है, वो पॉडकास्ट बाद में भी अपलोड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर उनके हम गलत बिहेवियर पर उनको कॉल आउट कर सकते, तो जो उनके लिए भी गलत लिखा जा रहा है या उनके लिए भी बोला जा रहा है उन सारे के, इनका तो ये पैटर्न रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके से लेकर बीमारी देखो हर घर में आती है, हर घर के अंदर बीमारी होती है। अच्छा, जो लोग बदवाएं दे रहे तुम्हारे घर के अंदर हो, ये हो वो हो, भाई जो लोग ये सब चाहते हैं तो ठीक है, शायद बदवाएं, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि बदवाएं देने वाला सीन होना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर बदवा दे रहे हो तो अगर सामने वाला उसके काबिल नहीं हुआ तो वो बदवा फिर आपके ऊपर ही आती है। ये हमेशा ये कॉन्सेप्ट है, एज अ मुस्लिम हमें पता है ये सब चीज़ों का, कि अगर आप किसी को बदवा दे रहे हो और अगर वो उस बदवा के काबिल नहीं है तो उसकी बदवा का रिटर्न तो भाई देखो, बदवा खाली नहीं जाती। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो थाली का बैंगन हो गया या ये हो गया, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया था, तुम तो थाली का बैंगन हो। बात थाली के बैंगन की है ही नहीं। मैं हमेशा इसी चीज़ पे लेके कॉल आउट होती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हमेशा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मायने होते हैं। अगर उनके साथ भी कुछ ज्यादती हो रही है तो मैंने उन पर भी हमेशा सवाल, चाहे वो रज़ा का मामला हो, चाहे वो सारा का मामला हो, जो भी मामले हो, अगर मुझे वो वहाँ पर सही लगे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद ये बेवजह की बात हो रही है उनको लेकर, तो मैंने तो हमेशा जो है वो बोला है। और मुझे उस चीज़ को कोई थाली का बैंगन बोलता है या जो भी बोलता है, मुझे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गलत है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। अगर आज भी लोग इस चीज़ का डाउट कर रहे हैं ये लेकर कि उनका ये थर्ड ब्रेन स्ट्रोक है, हम नहीं मान सकते क्योंकि ये तो बहुत डेंजर होता है। हाँ, बिल्कुल डेंजर होता है ब्रेन स्ट्रोक। कुछ लोग कहना है कि इनकी बस मामूली तबीयत खराब हुई है और उन्होंने उसको ब्रेन स्ट्रोक बता दिया है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता वो अपने फादर को लेकर इस किस्म का कर सकता है भाई, क्योंकि बहुत वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा उसमें है, मतलब प्रॉब्लम में है, वो सोच भी नहीं सकते उस चीज़ को लेकर। मैं नहीं मान सकती, मैं 1% भी मानने को रेडी नहीं हूँ कि वो लोग इतना नीचे कर सकते हैं। प्रॉब्लमेटिक ठीक है, हर एक चीज़ वो ठीक है, मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत सारी हरकतें अजीब अजीब अपने ब्लॉग्स में की हुई हैं, लेकिन वो अपने फादर को लेकर नहीं, जबकि वो ऑलरेडी 2 स्ट्रोक्स को हैंडल कर चुके हैं, 2 स्ट्रोक से डील कर रहे हैं। उस टाइम पर वो रिकवर हो रहे हैं, अभी भी वो रिकवर नहीं हुए हैं। अच्छा, अलग अलग जो है वो बताए जा रहे हैं कि ये रीज़न है, ये रीज़न है या ये रीज़न है। रीजंस अभी नहीं पता है, क्योंकि रीजंस, ब्रेन स्ट्रोक के रीजंस अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनको फैमिली से बिल्कुल दूर कर दिया गया था, वो रीज़न रहा है। भाई देखो, जो भी रीज़न रहा है ब्रेन स्ट्रोक का, क्योंकि 2 बार आ चुका है, तो तीसरी बार का तो रीज़न मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरी नहीं, उनको लग रहा है कि किसी, अच्छा कुछ लोगों को ये भी फील हो रहा है कि जो इनके घर में अभी रिसेंट दिनों जो इनकी, मतलब जो दरमियान अभी जो बहन भाइयों का जो सीन चलते हुए दिख रहे हैं इनके ब्लॉग्स में, जितनी सर्दमरी दिख रही है, कि वो इनके फादर ने अपने सर पर सवार कर लिया और उस चीज़ को लेकर उनको हो सकता है। देखो, मैं मानती हूँ उनके घर में शायद बहुत सारी इक्वेशंस ठीक नहीं नज़र आ रही थी हमें, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा तो अजीब लग नहीं रहे कि वो अपने बाप को इस चीज़ की टेंशन देंगे या बाप को परेशान करेंगे इस चीज़ को लेकर कि हमारी आपस में कुछ अनबन चल रही है या आपस में कुछ मसले चल रहे हैं। और अगर आप उसके फादर को देखो तो उसके फादर को कुछ भी नहीं आसपास का पता होता, आसपास का कुछ नहीं पता होता। वो अपने कमरे में जाते हैं, वॉक करते हैं और उसके बाद जाके अपने कमरे में, इवन वो किससे भी बात करते हुए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे होते हैं, देव भैया से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। और अच्छा, अब मैंने कल भी बात की और आज भी लोगों को ये बात लग रही है कि जो सबा की बर्थडे है वो उसके पापा की वजह से नहीं सेलिब्रेट की गई है। अरे भाई, उसके पापा की वजह नहीं है वो, उसके पापा का रीज़न नहीं है वो, क्योंकि उसके पापा उस टाइम पर ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोगों का मानना है भाई ब्रेन स्ट्रोक ऐसे नहीं आता, ब्रेन स्ट्रोक से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये होता है वो होता है। भाई आजकल जिस तरीके की बीमारियाँ निकल कर आ रही हैं ना, आजकल, पहले लोग बोलते थे हार्ट अटैक से पहले आपकी दिल जो है वो 1 हफ्ते पहले आपको साइन दे रहा होता है, कुछ नहीं पता होता भाई। आजकल मिनटों और सेकंडों में क्या हो जाता है, लिटरली कुछ नहीं पता होता। और अगर हम इतना कुछ देखने के बाद भी डाउट कर रहे हैं सिर्फ एक स्टोरी लगने पर, हमारा अगर और मगर चल रहा है, वो भी इस किस्म की स्टोरी। देखो, अगर कुछ और होता है ना तो अगर मगर समझ में भी आता है, अलग अलग सिचुएशंस पर अलग अलग तरीके से रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, तो अगर मगर दूसरी चीज़ों पे समझ में भी आ रहा होता है। लेकिन ये सिचुएशन पे सिर्फ एक स्टोरी पर अगर और मगर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है। सिर्फ उसके पापा की तबीयत खराब हुई, हमें नहीं पता यार, हमें नहीं पता उधर क्या चल रहा है कि उसके पापा की तबीयत खराब हुई, इससे उसको उसने ब्रेन स्ट्रोक बना दिया है, नहीं पता है। कि मैं देख रही हूँ अभी लोगों का ये रहा है कि जो उसके पापा का लास्ट टाइम जो उसको ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो उस टाइम पर वो व्लॉगिंग कर रहे थे, हम सबको पता है कि वो व्लॉगिंग कर रहे थे, तो उस टाइम की चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है और कैलकुलेशन की जा रही है कि उस वक्त तो उसके पापा का 72 घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, इस दफ़ा तीसरा स्ट्रोक है लेकिन 24 घंटे ख़राब है, ये कैसे हो सकता है? मतलब यार, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही डिटेक्टिव बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमें कभी कभी डिटेक्टिव बनने की।
देखो उनकी सिचुएशन को आगे डिस्कस करने के लिए या जज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उनके व्लॉग्स आ जाएंगे, देख लेंगे, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इतना ही है कि हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही करें कि यार अभी वो उनको सेहतयाबी की दुआ करें, बस सिर्फ और सिर्फ सेहतयाबी की दुआ उस वक्त इनके लिए बहुत मायने रखती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि तबीयत ख़राब है सिर्फ उसको उन्होंने ब्रेन स्ट्रोक बना दिया है। नहीं, अगर उसने ब्रेन स्ट्रोक लिखा है तो यकीनन वो ब्रेन स्ट्रोक है। मतलब इधर अगर और मगर की सिचुएशन बनती ही नहीं है, कहीं से 1% भी नहीं बनती। तो खैर बहरहाल आप लोग भी उनको दुआओं में लाजमी याद रखना, और जब तक ये कुछ ऐसी चीज़ें आती रहेंगी सामने, मैं उन सब चीज़ों पे बात करती रहूँगी, क्योंकि मैं तो बात करती हूँ यार। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जब हम उनकी नेगेटिव चीज़ें या जो हमें उनका गलत दिख रहा है, हम उस पर कॉल आउट करने के लिए 10 पॉडकास्टें बना सकते हैं। तो जब हमें उनके लिए लग रहा है कि यार आज उनके ऊपर ज़्यादती हो रही है या ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो मुझे लगता है 10 या 50 पॉडकास्टें भी बनानी चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। जब आपके पास आपका चैनल है और आपको पता है कि ऑडियंस है आपके पास वो जो सुनती है, समझती है इन सारी चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूर कवर होनी चाहिए एज अ पॉडकास्टर। ये मुझे ऐसा फील होता है। बाकी आप लोग का भी जो रिएक्शन हो मुझे लाजमी बता देना। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इस पॉडकास्ट का मैं एंड कर चुकी थी, लेकिन मेरे सामने ना एक और बात भी आई थी, तो वो मैं भूल गई थी इस पॉडकास्ट में डिस्कस करना। वो ये था कि ये स्टोरी के बाद अगर आप देखो तो ये स्टोरी इन्होंने इसलिए शेयर कर दी है क्योंकि इनके व्यूज़ बढ़ गए हैं। तो ये इन्होंने अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप इनके यूट्यूब वीडियोस देख रहे होंगे तो वो 1.2 मिलियन पे चला गया कुछ सबा का ब्लॉग, और कुछ मिलियन जो है वो शुएब इब्राहिम का वीडियो क्रॉस कर गया है। तो इसलिए इनकी वीडियोस पर तो लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने अगर ऑडियंस को बताया भी है तो उसके पीछे ये मकसद है ताकि इनके व्यूज़ बढ़ जाएँ। मतलब ये सीन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि कभी कभार हम ज़्यादती कर जाते हैं, हम ओवर कभी कभार डिटेक्टिव बन जाते हैं। तो खैर ये एक पॉइंट था जो रह गया था। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।